ये बहुत पुराने जमाने की बात है। एक शहर था जिसका नाम गुलशन नूर था। ये शहर बहुत खूबसूरत था और यहाँ के बाजार हमेशा रौनक से भरे रहते थे। इसी शहर में एक कुम्हार रहता था जिसका नाम अब्बास था। अब्बास बहुत माहिर कुम्हार था और उसके हाथों से बने मटके, सुराहियां और प्याले पूरे शहर में मशहूर थे। लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर आते और उसके बनाए हुए बर्तन खरीद कर ले जाते। अब्बास की एक खासियत यह थी कि वह हर बर्तन पर बहुत बारीक नक्काशी करता था जो देखने में बेहद खूबसूरत लगती थी। अब्बास के 3 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम सुल्तान था, बीच वाले का नाम इकबाल और सबसे छोटे का नाम शहबाज। तीनों लड़के अपने अब्बू के काम में हाथ बटाते थे। सुल्तान मिट्टी को साफ करके तैयार करता था, इकबाल चाक पर बर्तन बनाने में उस्ताद था और शहबाज बर्तनों पर नक्काशी करता था। अब्बास अपने तीनों बेटों से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन शहबाज से उसे थोड़ी ज्यादा ही मोहब्बत थी क्योंकि वह सबसे छोटा था और उसमें कुछ अलग ही जज्बा था। शहबाज बाकी भाइयों से थोड़ा अलग किस्म का लड़का था। उसके दिल में हमेशा कुछ नया देखने और सीखने की तमन्ना रहती थी। जब भी कोई मुसाफिर शहर में आता, शहबाज फौरन उसके पास पहुंच जाता और उससे अलग अलग जगहों के किस्से सुनता रहता। एक दिन की बात है, शहबाज अपनी दुकान पर बैठा नक्काशी कर रहा था कि तभी एक बूढ़ा दरवेश वहां से गुजरा। वह दरवेश बहुत बूढ़ा था, उसकी लंबी लंबी सफेद दाढ़ी थी और उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। उसके हाथ में एक लाठी थी और कंधे पर एक पुरानी झोली। वह थका मांदा लग रहा था, जैसे बहुत लंबा सफर तय करके आया हो। शहबाज ने उसे देखा तो फौरन उठकर उसके पास गया और बड़े अदब से कहा, बाबा आप थके हुए लग रहे हैं, यहाँ बैठ जाइए और थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए पानी भर लाता हूँ। दरवेश मुस्कुराया और दुकान के बाहर रखी चारपाई पर बैठ गया। शहबाज ने फौरन एक सुराही से ठंडा पानी निकालकर उसे पिलाया। दरवेश ने पानी पिया और राहत की सांस ली। दरवेश ने शहबाज से पूछा, बेटे तुम्हारा क्या मना है महम? शहबाज ने जवाब दिया, मेरा नाम शहबाज है बाबा, मैं यहाँ अपने अब्बू के साथ कुम्हारी का काम करता हूँ। दरवेश ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और दुकान में रखे खूबसूरत बर्तन देखे। उसने एक प्याला उठाया और उस पर बनी नक्काशी को गौर से देखा। फिर वह बोला, बेटे यह नक्काशी तुमने की है? शहबाज ने सर हिलाते हुए कहा, जी हां बाबा, ये मेरा काम है, मुझे नक्काशी करना बहुत पसंद है। दरवेश ने प्याला वापस रख दिया और शहबाज की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारे हाथों में बड़ा हुनर है बेटे, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी किस्मत में सिर्फ यह छोटी सी दुकान नहीं है, तुम्हारी तकदीर में कुछ और भी लिखा है। शहबाज हैरान हो गया यह सुनकर। उसने पूछा, बाबा आप यह क्या कह रहे हैं? मेरी किस्मत में और क्या हो सकता है? दरवेश ने अपनी झोली से एक पुराना नक्शा निकाला। वह नक्शा बहुत पुराना था और उस पर जगह जगह धब्बे पड़े हुए थे। उसने नक्शा शहबाज के सामने फैला दिया और बोला, बेटे क्या हो जाएगी और उन्हें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। लेकिन फिर उसे यह भी ख्याल आया कि अगर वह सफर में कामयाब नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर वह रास्ते में ही कहीं फंस गया या कोई मुसीबत आ गई तो उसके अब्बू और भाई उसकी कमी महसूस करेंगे। पूरी रात वह इन्हीं ख्यालों में उलझा रहा। अगली सुबह जब वह दुकान पर पहुंचा तो उसका मन काम में नहीं लग रहा था। उसके बड़े भाई सुल्तान ने यह देखा तो उससे पूछा, शहबाज क्या बात है, तुम आज बहुत खोए खोए से लग रहे हो, कोई परेशानी है क्या? शहबाज ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर उसने सोचा कि भाई से छुपाना ठीक नहीं। उसने पूरी बात बता दी, दरवेश के बारे में, समुंदर के पार के शहर के बारे में और उस नक्शे के बारे में। सुल्तान ने यह सब सुनकर हंसते हुए कहा, अरे शहबाज तुम भी कैसी कैसी बातों में आ जाते हो, ये सब बेकार की कहानियां हैं। कोई ऐसा शहर नहीं होता जहां सिर्फ खुशी और दौलत हो, ये सब झूठ है। तुम उस बूढ़े की बातों में आ गए। इकबाल भी यह सुनकर बोला, हाँ भाई सुल्तान सही कह रहा है, ऐसी कहानियां तो बहुत सी सुनने को मिलती हैं, लेकिन कोई सच नहीं होती। तुम बेकार में इन बातों में अपना दिमाग मत लगाओ और अपने काम पर ध्यान दो। शहबाज को अपने भाइयों की बात सुनकर थोड़ा बुरा तो लगा, लेकिन उसे गुस्सा नहीं आया। उसने सोचा कि शायद वे सही कह रहे हैं, शायद वह दरवेश सिर्फ कहानियां सुना रहा था।
लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं यह ख्याल बना रहा कि अगर यह सच हो तो अगर सच में कोई ऐसा शहर हो तो वह पूरे दिन यही सोचता रहा। शाम को जब काम खत्म हो गया तो वह घर आया। उसके अब्बू अब्बास घर के आंगन में बैठे हुए थे। शहबाज ने सोचा कि क्यों ना अब्बू से इस बारे में बात की जाए। उसने अब्बास के पास जाकर सलाम किया और उनके पास बैठ गया। अब्बास ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या बात है बेटे, कुछ परेशान लग रहे हो, कोई मसला है क्या? शहबाज ने फिर से पूरी बात अपने अब्बू को बता दी। उसने दरवेश की मुलाकात के बारे में, उसके बताए हुए शहर के बारे में और नक्शे के बारे में सब कुछ बताया। अब्बास ने बड़े ध्यान से सब कुछ सुना। फिर वह थोड़ी देर चुप रहे, जैसे कुछ सोच रहे हो। फिर उन्होंने कहा, बेटे मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैंने भी ऐसी ही एक कहानी सुनी थी। उस वक्त मेरे दिल में भी ऐसा ही ख्याल आया था कि क्यों ना मैं भी निकल पड़ूं उस शहर की तलाश में। लेकिन फिर मुझे अपने अब्बू का ख्याल आया, अपने घर बार का ख्याल आया और मैंने वह ख्याल अपने दिल से निकाल दिया। आज जब मैं बूढ़ा हो गया हूं तो कभी कभी मुझे लगता है कि काश मैंने एक बार कोशिश तो की होती। काश मैंने उस सफर पर निकलने की हिम्मत की होती। शायद मैं कामयाब हो जाता, शायद नहीं, लेकिन कम से कम मुझे ये अफसोस तो नहीं होता कि मैंने कोशिश ही नहीं की। शहबाज हैरान होकर अपने अब्बू की तरफ देखने लगा। उसने कभी सोचा नहीं था कि अब्बू के दिल में भी कभी ऐसे ख्याल आए होंगे। अब्बास ने आगे कहा, बेटे मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा और ना ही कहूंगा कि तुम जरूर जाओ। यह फैसला तुम्हें खुद करना होगा। लेकिन मैं तुम्हें इतना जरूर कहूंगा कि अगर तुम्हारे दिल में सच में यह करने की चाहत है तो एक बार कोशिश जरूर करनी चाहिए। जिंदगी बहुत छोटी है बेटे, और अफसोस के साथ जीना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन साथ ही भी याद रखना कि यह सफर आसान नहीं होगा। तुम्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, सब्र रखना होगा। जरूरी बात यह है कि तुम्हें अपने दिल को साफ रखना होगा। लालच, गुस्सा और बुरे ख्यालों से दूर रहना होगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये सब कर सकते हो तो मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। शहबाज की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने अब्बू के पैर छुए और कहा, अब्बू मैं यह सफर करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि यह मुश्किल होगा, लेकिन मैं कोशिश तो करना चाहता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं अपने दिल को साफ रखूंगा और जो भी इम्तिहान आएंगे उनका सामना करूंगा। और अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं उस शहर तक पहुंच जाऊंगा। फिर मैं आपके लिए और अपने भाइयों के लिए बहुत कुछ ले आऊंगा। अब्बास ने शहबाज को गले से लगा लिया और कहा, बेटे मुझे तुम पर भरोसा है। तुम बहादुर हो और तुम्हारा दिल साफ है। बस इसी तरह रहना। दौलत से ज्यादा जरूरी इंसान का नेक दिल होता है, ये मत भूलना। फिर अब्बास ने अपनी जेब से एक पुराना ताबीज निकाला और शहबाज को देते हुए कहा, यह ताबीज मेरे अब्बू ने मुझे दिया था और आज मैं ये तुम्हें देता हूं। इसे हमेशा अपने पास रखना, यह तुम्हारी हिफाजत करेगा। अगले कुछ दिन शहबाज ने अपने सफर की तैयारी में बिताए। उसने एक मजबूत झोला बनाया जिसमें वह अपना सामान रख सके। उसने थोड़ा खाना, पानी